हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और गाइस, आज हम आए हैं पैठाणी राहु मंदिर में और वहाँ पर है आज योग का कार्यक्रम, तो मैंने भी वहाँ पे प्रतिभाग किया है। तो गाइस, आज है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप सभी को पता होगा 21 जून 2015 को प्रथम योग दिवस मनाया गया था और आज है 11वां योग दिवस। और आज राहु मंदिर में योग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग का तथा नमामि गंगे टीम द्वारा योग सेशन है। 21 जून को हमने योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना है। आज हमने योग अभ्यास कर लिया है। दैनिक जीवन में का हम अंग बनाएं, हम रोज योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं भगवान धन्वंतरी से कामना करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद सभी सागर में आए थे योग सीखने के लिए। जैसे कि पूर्व में सभी वक्ताओं ने योग के बारे में विस्तार से बताया, तो ये हमको जैसे हमारे रोज की जीवन शैली होती है, उसी तरह से योग को हम अपनी जीवन शैली में उतारें तो मेरे ख्याल से 95% हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज तो खैर पश्चिमी देशों के जो बीच की सरकारें आई, उन्होंने आयुर्वेद को हटा के उसको एलोपैथ पे ज़्यादा जोर दिया, जो कि आज हर आदमी के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। और अब धीरे धीरे जब से योग आगे आया और तब से अब धीरे धीरे हर आदमी ने अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को अपने शरीर में आदिदेव आदि योगी और राहु के इस सिद्ध प्रांगण में हम लोग इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साक्षी बन रहे हैं। भगवान शंकर हमें स्वस्थ रखे, निरोग रखे, पूरे विश्व स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ अपने जो आज की यहाँ के विशेष सभी हमारे सम्मानित हैं। मैं यहाँ पे हमारे जिला है डॉक्टर अरविंद रावत जी, उनसे भी मैं निवेदन। चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान् द्वायुष प्राणश मुखादिग्निरजायत जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगतिर्देवी कालरात्रे नमोस्तुते। ओम करगलित कपाल कुंडली दंडपाणि स्तरुणदेवन नीलत्यादि यज्ञोपवीतिं क्रतु समय शपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बडुगुनाथ सिद्धिदा साधकानम। घुटनों को मोड़ेंगे, उसके बाद राइट टू लेफ्ट मूवमेंट, धीरे धीरे सामने देखते हुए। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी। इनको कहते हैं बेसिक फंडामेंटल एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म व्यायाम। कोई भी कर सकता है इन्हें। चेंज एंटी सुंदर छोड़ देंगे अपनी जगह पर। हाथों को आपस में लॉक करेंगे, हथेली आकाश की ओर, पूरा खिंचाव देंगे अपने शरीर पर। अभी एड़ी नहीं उठानी है, सिंपल खिंचाव दीजिए पूरे शरीर को, स्पाइन नेक स्ट्रेट एकदम आने। मैक्सिमम बैलेंस बनाने की कोशिश। होल्ड कीजिए, मैक्सिमम होल्ड। आने दीजिए खिंचाव अपनी पिंडलियों पर। धीरे से अपना दाहिना पैर उठा के अपनी बाईं जंघा पर रखेंगे, बैलेंस बनाते हुए, जिससे जितना हो पा रहा है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जंघा पर नहीं रखा जा रहा तो आप अपनी पिंडलियों पर भी रख सकते हैं। और धीरे से सामने से नमस्कार मुद्रा बनाते हुए ऊपर भी बना सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो चेस्ट के सामने भी बना सकते हैं। बैलेंस बनाइए, एक जगह ध्यान को केंद्रित करेंगे। बॉडी मोबिलिटी, अटेंशन के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। रिलैक्स, धीरे से चेंज करेंगे। दूसरे पैर के साथ भी बैलेंस बनाएंगे। पीछे वाले लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, सारे सबने बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाया है।
दोनों हाथ सामने से ऊपर की ओर ले जाएंगे। किसी के अगर कमर में दर्द है तो वो इस आसन को नहीं करेगा। किसी को भी किसी प्रकार का बैक पेन है, साइटिका पेन है, तो वो आगे नहीं झुकेगा, याद रखिएगा। धीरे से सांस भरते हुए जाएंगे आगे की ओर, आगे की ओर पादहस्तासन। जितना जा सकते हैं कमर को सीधी रखते हुए, सामने देखते हुए जितना जा सकते हैं जाने का प्रयास। किसी को कमर में दर्द है तो वो नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, बिना घुटने मोड़े। दोबारा से सांस भरते हुए वापस। यहीं से उत्तान पादहस्तासन के लिए बैक में जाएंगे पीछे। जो आगे स्ट्रेन आया था वो सब खत्म हो जाएगा। जिसके बैक में पेन है वो ये कर सकता है। रिलैक्स, हाथ सामने, सामने, नीचे, लंबी गहरी सांस अंदर, बाहर। सांसों के माध्यम से अपनी सारी थकान बाहर लाते हुए अपने आप को तैयार करेंगे त्रिकोण आसन के लिए। जो खिंचाव आता है कभी कभी आपने महसूस किया होगा, बहुत ही बढ़िया अभ्यास है ये। चलाइए, कमर गर्दन सीधी, नजर सामने की ओर, सांस अंदर बाहर, पैरों को आराम दीजिए। विशेष स्थान की जरूरत नहीं। जहाँ पर आपने भोजन किया वहीं पर बैठ के आप कहीं भी हैं आप बैठ सकते हैं। पंजों पे हाथ, घुटनों पे अपने हाथ रखते, बिल्कुल एड़ियों के ऊपर नहीं बैठना है। कमर पे हाथ, पीछे अपनी कमर पे हाथ। धीरे से अपने आप को पीछे की ओर मोड़ेंगे ऊष्टासन के लिए। आंखें खुली रखेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस प्रश्वास पकड़ पा रहे हो तो आप सिर्फ क्रॉस करके बैठ जाइए। जितना हो पा रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये प्रैक्टिशनर है, रोज करते हैं इसलिए आराम से कर पा रहे हैं। आपको भी करना है घर पे, सिर्फ एक दिन नहीं करना। बहुत ही बेनिफिशियल। तो तैयार करेंगे, पेट के बल ही लेते रहेंगे, पेट के बल ही लेते रहेंगे। भुजंग आसन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। दोनों एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथों को अपने वक्ष स्थल के दोनों ओर, चेस्ट के दोनों ओर। अभी उठाना नहीं है, अभी उठाना नहीं है, अभी लेते रहिए। उठाना नहीं है, केवल बोला गया। सिर्फ हाथों को प्लेस कीजिए। धीरे से सांस लेते हुए पहले उठाएंगे चिन, थोड़ी, उसके बाद चेस्ट, कंधे, नाभि तक का भाग को उठाएंगे। एक पंजे मिले रहेंगे, सामने की ओर दृष्टि। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। धीरे से कमर के बल आएंगे, यहीं पे लेटे लेटे अपने आप को कमर के बल ट्विस्ट कर दीजिए।
करेंगे सेतु बंदासना। दोनों हाथों को अपने शरीर के साथ दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, हाथ आपके शरीर के साथ, कमर के साथ। धीरे से अपनी कमर के भाग को उठाएंगे आकाश की ओर, कमर को उठाएंगे, बीच के भाग को ऊपर की ओर, हाथों को नीचे। मैक्सिमम होल्ड कीजिए। ये भी बैक पेन साइटिका के लिए बहुत ही लाभकारी आसन, एब्डोमिनल इश्यूज के लिए भी। कोई भी दर्द थकान आने पर वापस आएंगे, वरना रुके रहेंगे। समान अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे, सांसों को धीमी गति से चलने देंगे। सभी मानसिक शारीरिक थकान दूर करने में बहुत ही लाभकारी आसन। केवल शब्दों पे ध्यान देंगे, अपने पूरे शरीर को इस धरती पे छोड़ देंगे। कोई भी तनाव अपने मन में, शरीर में नहीं होना चाहिए। केवल शब्दों पे ध्यान देंगे। शवासना का अभ्यास आप लोग कर रहे हैं। आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाते हुए आंखों को खोलेंगे। अपने अपने स्थान पर उठ के बैठेंगे आराम से। फेस सामने की ओर कर लीजिए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे जो जिसमें अपने आप को कि अभ्यास से हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का लाभ भी मिलता है, और साथ ही इसमें हम सम्मिलित सभी देवी देवताओं का हमारा जो है इसमें पूरा ध्यान और उनकी जो स्तुति है वो पूर्ण हो जाती है। ओंकार आप चाहे मंत्रों में देखेंगे तो बीज मंत्र के तौर पे हम लोग अगर वेद का अभ्यास करते हैं, हमें ओंकार में दिखाई देता है। हम सब लोग ओंकार की स्तुति करेंगे और एक बार मैं बोलूंगा फिर आप दोहराएंगे भी। आंखें बंद रहेंगे जब तक पूरा अभ्यास होता है तब तक, क्योंकि आप लोग पहुंचो 10वें द्वारा, त्रिकुटी महल चढ़ देख लो प्यारे, त्रिकुटी महल चढ़ देख लो प्यारे, जोत अपारा जागे जोत अपारा, मेरुदंड में बंकनाद है, मेरुदंड में बंकनाद है, गंग बहावे ओ उसी गंग में सुन लो प्यारे।
11वें अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताहांत के आज 18 जून के दिन में 17 जून में आज योग दिवस 21 तारीख को मनाया जाएगा। उसमें आज हम इसके लिए आज यहाँ पर उपस्थित आयुष और आयुर्वेद के डॉक्टर साहब और नमामि गंगा प्रकोष्ठ से अपने डॉक्टर सेवा नौटियाल जी। वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आज के इस राहु नमामि गंगे के आदरणीय मेरे छोटे अनुश्री अपनी अपनी राय दी। कुल मिलाकर के योग यानी जोड़ना, जो मन को, शरीर को, आत्मा को स्वस्थ तरीके से जोड़ता है, इसलिए नित्य योग करें।